अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंसाइनमेंट का, जो कि आपको पेपर में आता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेनी है ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि आपने क्वेश्चन को 3 से 4 दफ़ा पढ़ना है और आपने एंट्रीज भी याद करनी है। वो मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में दी हुई है एंट्रीज। ठीक है, वो एंट्रीज ये हैं, ये रही, ये एंट्रीज हैं। ये आपने रट्टा मार ले इसे या जैसे मर्जी याद करें। अगर आप पेपर में सिर्फ यही एंट्रीज लिख देंगे ना, पहले आप यही लिख देंगे एंट्रीज और उसके आगे अमाउंट लिख देंगे, तो इजीली आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है। आपने 2 से 3 मरतबा क्वेश्चन को पढ़ना है। तो अब देखिए वो क्या कह रहे हैं इसमें, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। करीम एंड कंपनी ऑफ कराची सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू सलमान एंड सन्स ऑफ लाहौर 60 केसेस ऑफ कल्चरल गुड्स कॉस्टिंग 350 पर केस। अब वो कह रहे हैं कि करीम एंड कंपनी, मतलब जो करीम की कंपनी है ना वो है कराची की, उसने जो है सलमान और उसके सन्स मीन्स के लाहौर जो है, उसने कराची से लाहौर जो है गुड्स भेजी हैं, जिसमें 60 केसेस उसने भेजे हैं। अशिया के कितने केस हैं? 60 केस हैं। ठीक है, क्या आवाज ना है? मैं तुम लोगों की वीडियो बना रही हूँ, नीचे चले जाओ। अच्छा जी, तो इधर हमें क्या पता चल रहा है, करीम ने सलमान सन्स को 60 केसेस भेजे। फिर तुम लोगों की आवाज आ रही है। अच्छा, तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो गई कि इन्होंने 60 केस भेजे हैं और एक केस जो है वो 350 रुपए का है। ठीक है, तो ये हमारी गुड्स सेंड की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। अभी बात किन की हो रही है? कराची वालों की हो रही है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर। अब आपको ये भी पता होगा कि कंसाइनर कौन है। कंसाइनर ऑनर होता है। ठीक है, कंसाइनर एट कराची। यार अब देखें ये किसके एक्सपेंसेस की बात हो रही है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेंस की बात हो रही है वो किसके एक्सपेंस की बात हो रही है, कंसाइनर के एक्सपेंस की बात हो रही है या फिर जो है सेलर के। तो ये किसके? कंसाइनर के, मीन्स के ऑनर के एक्सपेंसेस की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि इसने फेरेट पे किया, मतलब जो आने जाने का खर्चा होता है, वो 550। इंश्योरेंस इसने 110 दी। लोडिंग चार्जेस ये 40 रुपीज। ये इसका टोटल खर्चा हुआ है किसका? मालिक का। उसके बाद वो कह रहे हैं करीम एंड को ड्रॉ ऑन सलमान सन्स 2 months बिल एट द साइट फॉर रुपीज 14,000 विच द लेटर एक्सेप्ट्स। वो कह रहे हैं कि करीम एंड को मीन्स के करीम ने जो है सलमान सन्स से जो है ना 2 महीने का लेटर जो है वो 14,000 रुपए जिसकी अमाउंट है वो उन्होंने एक्सेप्ट की है। इसका मतलब है ये एंट्री आपकी आएगी एडवांस पेमेंट वाली। ठीक है, जिसका कहीं भी इफेक्ट नहीं है। ये आपने रिकॉर्ड जरूर करनी है, इसकी आपने जर्नल एंट्री पास करनी है, लेकिन इसको आपने अकाउंट में नहीं बनाना। ठीक है, फाइनल अकाउंट में आपने इसको, कंसाइनमेंट का जो आप अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें आपने इसको नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद आता है चार्जेस पेड बाय सलमान। अब देखें वो कह रहे हैं कि चार्जेस जो है सलमान ने पे किए हैं एंड सन एट लाहौर, मतलब ये इन्होंने पे किए हैं। वर्क कितने थे? अब देखें अब किसकी बात आ रही है? सेलर। सेलर कौन है? सलमान वगैरह है और करीम वगैरह के ऑनर्स है। उन्होंने जो है जो एक्सपेंसेस पे किए हैं वो है अनलोडिंग चार्जेस 60 रुपीज, स्टोरेज 170, इंश्योरेंस 30। ये टोटल क्या हो गए? इनके सेलर के एक्सपेंसेस हो गए। अच्छा, फिर बात आती है कमीशन इज पेएबल to Salman and Son at 2% on the sales in addition to 1.5% declared commission। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास इधर चेंज किया है, 2 कमीशन आ गई है, एक 2% और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका 1.5% है, मतलब 1.5% है। तो हमने इन दोनों को क्या करना है, आपस में ऐड कर देना है। 2 में आप 1. ये देखें, आपने इस 2 में क्या करना है, प्लस कर देना है 1.5। तो ये हमारी टोटल कमीशन क्या है? 3.5% की है। ठीक है, इस पे आपने कमीशन लेनी है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से बच्चे इसको गलत कैलकुलेट करते हैं।
तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से कैलकुलेट करना है अपने कैलकुलेटर में, आपके पास 1.5 आ जाएगा। फिर आपने इसको ऐड करना है और आपने कमीशन की सही एंट्री निकालनी है। उसके बाद बात करते हैं सेल की। द कंसाइनी सेल्स, अब कंसाइनी कौन है, सलमान वगैरह। द कंसाइनी सेल्स ऑल द केसेस 480 पर केस। अब इधर उसने बात की है ऑल द केसेस, ये आपने ध्यान रखना है कि कहीं अनसोल्ड स्टॉक तो नहीं आ रहा किसी क्वेश्चन में। ठीक है, अब इधर इन्होंने बात की है ऑल द केस, इसका मतलब है सारे जो माल था वो बिक चुका है हमारे पास। इधर अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक उसे कहते हैं ऐसा माल जो कि ना बिका हो और रह गया हो, वो हमारे पास क्या है, नहीं है। हमने उसकी एंट्री पास नहीं करनी। इसमें कोई फार्मूला इस तरह का नहीं लगेगा जिसमें अनसोल्ड स्टॉक को वेरीफाई किया जाए और उसकी एंट्री पास की जाए। ठीक है, ऑल केसेस ने सेल कर दिए हैं 840 का। अब देखें 350 का एक केस था, लेकिन इसने जब सारे केसेस सेल किए हैं तो 480 का इसने एक जो है वो क्या किया है, सेल किया। तो क्या मतलब है, 60 थे केसेस। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 480 के साथ, इस तरह मतलब कि हमारी सेल में आएगा। उसके बाद है पास द जर्नल एंट्रीज एंड कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ करीम एंड को। गला बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपने खुद क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, हर बारी आपको एक नई चीज इसमें जरूर मिलेगी। ठीक है, अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो मुमकिन है कि आप कोई ना कोई स्टेप मिस कर दें और खुद भी कंफ्यूज होते रहें। तो आपने 2 से 3 बार स्टूडेंट्स जरूर पढ़ना है क्वेश्चन को। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू एंट्रीज जो कि मैंने बना के रखी हुई हैं, जो कि आप पानी की तरह पक्के से याद करें या उसको रट्टा मारें या आप उसको समझें, वो बस आपके ऊपर है। क्योंकि अगर आप पेपर में ही सिर्फ इधर जो है एंट्रीज पहले लिख देंगे और अमाउंट्स की तो बात ही ना करें, वो आप उठा के इधर लिख देंगे बाद में, तो आपका जर्नल बिल्कुल ठीक बन जाएगा। ठीक है, एंट्रीज कौन सी है, ये वाली। तो यही एंट्रीज जो है मैं आपको इधर लिख के भी दिखाऊंगी। अब देखिए जो गुड्स एंड वाली एंट्री है ना, मैं इधर सेम इधर लिख देती हूँ, कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड। ये देखें, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड। ठीक है, और इधर आपने नरेशन लिखनी होती है। नरेशन, नरेशन आपने इसलिए लिखनी होती है कि जो आप एंट्री पास कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि वो कौन सी एंट्री है, किस चीज की एंट्री है। ठीक है, तो आप इधर लिख दोगे करीम सेंट गुड्स, बस आप इतना भी लिख दोगे तो इधर जो है इनको वेरिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ इसने जो है वो काफ़ी उससे किया हुआ है क्वेश्चन, इसको पता है, बच्चे को पता है कि हम मैंने जो स्टेप किया है उसका मीनिंग क्या है और मैंने उसको किस तरीके से किया है। ठीक है, तो आप नरेशन जो है बिल्कुल भी नहीं भूलनी है करना। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये देखें, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। 60 केसेस थे, एक केस किसने कितने का था, 35 350 का। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 21,000। ठीक है, ये हम इधर लिख देंगे दोनों साइड्स पे, डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी। हमने फर्स्ट स्टेप इसका कर लिया है। अब बात करते हैं इसके एक्सपेंसेस की। ठीक है, एक्सपेंसेस की बात करेंगे। अभी मालिक की बात चल रही है, तो मालिक के कितने एक्सपेंस थे, ये देखें कराची, हाँ फेरेट इसकी कितने की थी, 550 की। इंश्योरेंस 110 की, और क्या थी 40 रुपए की इसकी जो है वो लोडिंग चार्जेस से। तो अब मैं इधर एंट्री अगर पास करती हूँ, ये देखें, अब इसमें आप देख लें कंसाइनर की एंट्री कौन सी है, 3rd नंबर वाली कंसाइनर की एंट्री। तो मैं इधर सेम ऐसे ही लिख दूंगी, कंसाइनमेंट टू कैश। ठीक है, इधर मैं लिख रही हूँ कंसाइनमेंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब हमारे पास टोटल क्या थी एंट्रीज, 550 को प्लस करो 110 को और 40 रुपीज़ को। हमने जब प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास 700 आ जाते हैं। तो हम इसको बोथ साइड्स में मीन्स के डेबिट और क्रेडिट में लिख देंगे। और इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन आपने छोटी सी देनी होती है, आप लिख दें कंसाइनर एक्सपेंस।
ठीक है, 2 एंट्रीज हमारी पास हो गई हैं। उसके बाद कौन सी एंट्री है देखें, करीम एंड को ड्रॉ द सलमान एंड सन 2 months बिल साइट फॉर द 40,000 ईच लेटर। मीन्स के करीम एंड सन ने क्या किया, सलमान लोगों का जो है ना एज एडवांस पेमेंट में बिल जो है वो एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो कैश पे एक्सेप्ट किया है और है भी कितने का, 14,000 का। तो ये हमारी एडवांस पेमेंट की एंट्री है। तो ये देख लें, एंट्रीज को मैं फॉलो करते हुए आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एंट्री नंबर 5 इधर है, एडवांस पेमेंट। अगर तो कैश से हुई है तो आप कैश लिख दोगे, बैंक से हुई है तो बैंक लिख दोगे, और आप कंसाइनी लिखोगे। कंसाइनी कौन है, सेलर है, और उसके बदले उसका नेम लिखोगे। ठीक है, कंसाइनी का नेम। तो मैं इसको सेम ऐसे ही लिख देती हूँ। ये देखें, कैश, हमारे कंसाइनी कौन है, मतलब के सेलर्स कौन है, वो सलमान, सलमान एंड सन्स। ठीक है, अब कितने का बिल है, 14,000 का, वो भी हम इधर रिकॉर्ड कर देंगे। ये बहुत इजी है, आपने बस ये एंट्रीज जो मैंने बनाई हुई है ना, इसको अच्छे से रट लें और इसको समझ लें। ठीक है, वो आपको फर्स्ट मेरी वीडियो जो है इसकी इंट्रोडक्शन की, उसमें इजीली मिल जाएगा और आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये क्या था, एक एडवांस पेमेंट थी, हम इसकी नरेशन में लिख देंगे एडवांस पेमेंट। मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हुई हूँ, दूसरे हाथ से लिख रही हूँ, और मैं जिस चरपाई पे बैठी हुई हूँ वो बेचारी बिल्कुल एंड है, मैं कभी भी गिर सकती हूँ। अच्छा, पहले मैं नीचे गेट के पास वीडियो बना रही थी, उधर बहुत ज़्यादा शोर था और इसलिए मैं अब सबसे ऊपर आई हूँ स्टोर में तकरीबन। अच्छा, अब हाँ, ये वाली एंट्री भी हो गई। अब बात आ रही है द चार्जेस पेड बाय का मतलब क्या, आपने थोड़ी सी ना ग्रामर को भी मजबूत करना है। बाय मतलब की तरफ से। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि चार्जेस पेड किए गए हैं सलमान एंड सन्स की तरफ से, मतलब के कंसाइनी की तरफ से, मींस के सेलर्स ने चार्जेस पे किए हैं। ठीक है, कौन से हैं, अनलोडिंग चार्जेस 60 हैं, स्टोरेज 170 है और इंश्योरेंस 30 है। तो अब इधर बात आ रही है कंसाइनर के एक्सपेंस की। तो इधर एंट्रीज में देख लें कंसाइनर के एक्सपेंसेस कहाँ हैं। कंसाइनर के एक्सपेंसेस हमारे पास नंबर 4 में है। ठीक है, नंबर 4 में कंसाइनमेंट और कंसाइनी। आप इधर नेम भी लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी एडवांस पेमेंट में नेम लिखा है ना सलमान एंड सन, आप इसके भी नेम लिख सकते हैं, जैसे कंसाइनमेंट टू सलमान एंड सन। ठीक है, और ये आप लिख लें कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। अब देखिए सेम, ये देखिए कंसाइनी के एक्सपेंसेस है तो मैं यही एंट्री पास करूंगी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। अब हमारे पास क्या था, इसके 60 रुपीज़ थे। ठीक है, इनके अनलोडिंग चार्जेस थे, और 170 इन्होंने इंश्योरेंस के पे किए, स्टोरेज के पे किए, और इंश्योरेंस के 30। तो ये हमारे पास जो है टोटल अमाउंट क्या आ जाती है, इसको प्लस करके हमारे पास आ जाते हैं 260 आ जाते हैं। ठीक है, 260 इधर लिख लेंगे, और इसकी हम नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन हम लिखेंगे कंसाइनी पेड एक्सपेंसेस। ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद रह जाता है कमीशन। अब इन्होंने दी हुई कमीशन इज पेएबल टू सलमान एंड सन इतनी इतनी। अब देखिए कमीशन इन्होंने पहले लिखा हुआ है, मैंने इसलिए कहा आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और क्वेश्चन को भी अच्छे से समझना है। इन्होंने कमीशन को पहले दिया हुआ है, मीन्स के हर क्वेश्चन में पहले सेल्स थी फिर कमीशन थी। तो आपने क्या करना है, आपने एक चीज याद रखनी है, बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाते हैं, हुए भी हैं, समटाइम्स नहीं भी होते। आपने कमीशन की एंट्री हमेशा सेल की एंट्री के बाद करनी है। ठीक है, ये मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में भी समझाया था। अब इसका लॉजिक ये है कि जब तक आप सेल्स को कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आप कमीशन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि सेल अगर हुई है आपकी, ठीक है, अगर तो आप सेल कर रहे हो, अगर आप फर्ज करें आप किसी शॉप में जाएंगे, मैंने पूरा उधर मैंने दिया हुआ था फर्स्ट वीडियो में, आप किसी शॉप में एज अ कमिश्नर काम कर रहे हैं कमीशन पे, तो आप जब सेल करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगी ना, वरना तो नहीं मिलेगी। तो आपने क्या करना है, ये देखिए सेल्स की एंट्री को पहले करना है, क्योंकि अगर आपकी सेल कैलकुलेट होगी कि हमारी फर्ज करें 10,000 सेल है, 20,000 सेल है,
और उसमें से आपने 10% लेना है, तो तभी आपको मिलेंगे ना जब सेल होगी। सेल नहीं होगी तो आपकी अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपने क्या करना है, ये बस उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए सेल को वो सॉरी कमीशन को एज अ पहले दे दिया है। तो आपने एंट्री पहले सेल्स की पास करनी है, ठीक है। अब सेल्स की एंट्री क्या है कि इन्होंने कहा है द कंसाइनी सेल्स ऑल द केसेस ₹480 ईच, ठीक है। ईच कह लें या फिर पर केस कह लें, मतलब एक केस जो है इन्होंने 480 का सेल किया और इन्होंने कितने केस सेल किए? सारे केसेस सेल कर दिए। अब इधर आप देख लें सेल्स की एंट्री सेकंड नंबर पे कंसाइनी पहले है और कंसाइनमेंट बाद में। सेम इसको मैं इधर इसको इस तरह लिख दूंगी और उसके आगे मैं क्या लिखूंगी, इनकी सेल्स की एंट्री लिख दूंगी, ठीक है। तो अब इधर हम लिख लेंगे कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी कंसाइनमेंट, ठीक है। अब क्या है 60 और 480, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 60 केसेस थे ऑल उसने बेचे हैं और 480 का एक केस बेचा है 480 का। तो हम इसका क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास 28,800 आ जाएगा। जीनत अपनी आवाज बंद करो। अच्छा, इसकी नरेशन लिख देंगे। नरेशन हम इसकी क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, ठीक है। हमारे पास ये भी होगी। अब हमने एंट्री करनी है कमीशन की। अब कमीशन कितनी है ये आप देख लें, टोटल 3.5। हमने 2 कमीशन आएंगी ना, अगर आपने प्लस करना है, माइनस नहीं कर देना, आपने हमेशा प्लस करना है, ठीक है। हम इन दोनों को प्लस करेंगे, इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि टोटल 3.5% कमीशन जो है ना वो उसको इस पे मिलेगी। तो आप 3.5 कमीशन जो है किस पे कैलकुलेट करेंगे, इस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे। तो कमीशन की एंट्री के लिए हमें क्या करना है, कमीशन की एंट्री को देखेंगे। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी हमारी एंट्री नंबर 6 है ये, ठीक है। कंसाइनमेंट पहले और कंसाइनी बाद में ना करो, ठीक है। तो हम इसको इधर लिखेंगे कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, ठीक है। अब ये देखें मैं इसकी बताती हूँ आपको, 28800, ठीक है। इसके ऊपर आपने 3.5 डिवाइडेड बाय 100, जब आप इसको इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1008, ठीक है। तो हम इसको बोथ साइड्स पे लिख देंगे, ठीक है। इधर आप क्या देंगे, नरेशन कमीशन की, ठीक है। कमीशन, कमीशन पेड बाय कंसाइनी, ठीक है। सॉरी कंसाइनी नहीं, कंसाइनर, कंसाइनर होता है मालिक, ठीक है। तो हमारे पास ये एंट्रीज जो है मुकम्मल हो गई हैं। क्वेश्चन हमारे पास इधर कंप्लीट इसका जर्नल बन चुका है। अब हमने इसको सिर्फ क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस निकालना वो भी बहुत इजी है, वो भी आपको फर्स्ट वीडियो में इजीली मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, जब भी आपने ये बनाना है ना तो ये चीज़ें लिख देनी है बनाते हुए। आपने इसमें ये नहीं देखना कौन पहले है कौन बाद में है, ये मैं अभी आपको करवाती हूँ। ये देखें आपने क्या करना है, ये देखें सबसे पहले लिख देना है इधर, जब ये आप बनाएंगे गुड सेंड, गुड सेंड की एंट्री की अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद कंसाइनी एक्सपेंस लिखेंगे, कंसाइनर एक्सपेंस लिखेंगे मालिक के और सेलर के। उसके बाद कमीशन लिखेंगे। उसके बाद इधर सेल्स आ जाएगी, इधर अनसोल्ड, अनसोल्ड स्टॉक आ जाएगा, ठीक है।
हमारा जो ये है ना, इसमें सिर्फ यही आएगा इस टेबल में, और यहाँ से ही पता चल जाएगा कि प्रॉफिट क्या है लॉस क्या है। अगर तो आपकी क्रेडिट साइड जो है बड़ी आती है तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, अगर तो आपकी डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन सब की अमाउंट्स लिख देनी है। हमारी गुड्स एंड की अमाउंट क्या थी, 21,000 थी, लिख देनी है। हमारी कंसाइनी के एक्सपेंसेस क्या थे, मालिक उसके आगे पीछे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे सेलर की क्या एक्सपेंस थे, उसके बाद हमारे मालिक की क्या एक्सपेंस थे, वो हमारे पास थे 700 और कंसाइनी के 260 थे। उसके बाद हमारे कमीशन क्या रिसीव हुई थी, इतनी। सेल्स की हमारे पास क्या अमाउंट आई थी, 28,800। ठीक है, उसके बाद स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, ऐसे स्टॉक जो कि बचा हुआ हो तो वो हमारे पास कोई नहीं है, तो हम उसको इधर ऐसे कर देंगे। हमने क्या करना है, बड़ी वैल्यू जो आएगी उसको दोनों जगह पे लिखना है। ठीक है, जब हमने इन सब का टोटल किया ना तो हमारे पास जो अमाउंट आई है वो ये है 22,968। ठीक है, और इसकी क्या है, A28800। तो हमारे पास इधर से पता चल रहा है कि हमारे पास क्रेडिट की अमाउंट क्या है, बड़ी है, तो हम इसको दोनों साइड पे लिख देंगे 28800। 28800 हमने जब इन दोनों को आपस में माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5832। अब देखें हमारे पास कैसे पता चला है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमें ऐसे पता चला है कि हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हमें प्रॉफिट कैसे पता चला है, हमारी क्रेडिट वाली साइड बड़ी आई है, ये वाली साइड इस सबसे बड़ी है, इसलिए हमने इसको ही दोनों जगह लिखा है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें प्रॉफिट हुआ है। अब हमें ये कैसे पता चलना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो हम यही इन दोनों को आपस में जो माइनस किया ये हमें इतना प्रॉफिट हुआ है। इधर हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना है, 5832, ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, अगर लॉस होगा तो हम इसको इधर मेंशन करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो इधर मेंशन करेंगे। तो इधर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन कंप्लीट है, और मज़ीद अपना अच्छा कॉन्सेप्ट करने के लिए ना पुरानी वीडियोस को देखें ज़रा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 की देखें, वो भी आपको फुल इंट्रोडक्शन उसमें भी मिल जाएगा, और वैसे भी इंट्रोडक्शन की देखें। ठीक है, और ये देखें, और आंसर मैं आपको कंफर्म करवा देती हूँ बुक से, ये देखें 5823 हमारा आंसर है, और जो कि हमारा इधर आंसर सेम आया है। अब आपने क्या करना है, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी अभी इंशाल्लाह रिकॉर्ड करती हूँ। आपने क्या करना है, एंट्रीज को बस अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से 2-3 दफ़ा पढ़ना है, क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, और ये बहुत इजी चैप्टर है कंसाइनमेंट। उसके अलावा क्या है कि आपने, हाँ, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ना आपको, ये न्यू बुक आई है, ये मैं उसमें से करवा रही हूँ। वो बच्चे जो कह रहे हैं कि हमारे पास न्यू बुक नहीं है और पुरानी है, कुछ कह रहे हैं हमारे पास पुरानी है और न्यू नहीं है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपने क्या करना है, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं ना तो क्या होगा, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। याद रखिएगा, बोर्ड में जो है पेपर आपका बुक में से नहीं आता, आज तक मैंने बिल्कुल नहीं देखा पास्ट पेपर्स में कि बुक वाला क्वेश्चन आ गया हो। ठीक है, आता वही है, क्योंकि देखिए मेथड सबके एक हैं, कॉन्सेप्ट सबके एक ही हैं, लेकिन आपको जाहिर बात है जब एक चीज़ आती है तो आप उसको जो है किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो उन्होंने सिर्फ अमाउंट चेंज की हुई है, सारा मेथड वही है, किस तरीके से हमने वैल्यू उठानी है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, किस तरीके से लिखना है, डेबिट क्रेडिट रूल्स सब कुछ सेम है, बस क्या वैल्यूज डिफरेंट है। इसलिए आपने ये नहीं करना कि एक क्वेश्चन आपने कर लिया उसको ही याद कर लिया, नहीं, आपने इसको समझना है। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं समझेंगे, अगर ये मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपको एक चैप्टर के इंट्रोडक्शन में 10 दिन लगेंगे ना, 15 भी लगेंगे, आप 15 दिन लगा लो, अगर आप 15 दिन लगाओगे ना, 2 दिन में आपका सवाल, आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, अगर आपने इंट्रोडक्शन अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लिया तो। वो बच्चे जो इंट्रोडक्शन नहीं बिठाते, क्वेश्चंस पे सीधा आते हैं और उन्हें करने की कोशिश करते हैं, और वो लकीर के फकीर रहते हैं कि हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, वो वाला करना है, और देख दाग के कर लिया, तो उनके लिए बहुत मुश्किल रहता है। आपके लिए इजी यही है कि आप इसको समझें, क्योंकि पेपर बुक में से नहीं आएगा, आपको वो क्वेश्चन सेम देंगे, बस वैल्यूज चेंज कर देंगे। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने कॉन्सेप्चुअली इसको समझना है, इसके मेथड्स को समझना है, इसकी वैल्यूज को कोई मैटर नहीं करती कि इसकी वैल्यू जो है बुक वाली ही वो आपको दें या कौन सी। अब जिससे पहले बुक थी
20 तक जो चली है, 21 तक, 22 तक भी चली है, लेकिन उसमें जो डेट्स मेंशन थी वो कौन सी थी, 2004 की, 2015 की, 16 की। तो उसकी अमाउंट्स में और आजकल की अमाउंट्स में ये देखें फ़र्क। अब देखें, ये जैसे कि क्वेश्चन है, उस बुक में इधर क्या था, 1500 था, तो नई बुक में 3000 है, ठीक है। अब फर्स्ट बुक में, पहली में 10,000 था, अब 20,000 है। तो बस ये फ़र्क आया है, बाकी सेम है। आप पुरानी बुक वाला समझे, आप न्यू बुक वाला समझे, इट्स अप टू यू। बट क्या है, आपका जो वो है मेथड है वो सेम है, इसमें कोई ख़ास जो है वो नहीं हुई चेंजिंग्स। बाकी ये है कि आप कमेंट्स करें, अगर आप देखते हैं वीडियो आप कमेंट मस्ट किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो के साथ कनेक्टेड है। वो बच्चे जो कनेक्टेड होंगे मेरी वीडियो के साथ एंड तक, मैं उनको जो है वो साल के आखिर में जब होते हैं आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो मेरे पास पर्सनल चीज़ें जो है, मेरे नोट्स होते हैं और गैस वगैरह होते हैं, तो वो मैं उनको बच्चों को ज़रूर देती हूँ। लेकिन सिर्फ वो बच्चे जिनका मुझे पता होता है कि वो पूरे साल मेरी वीडियोस देखते रहे हैं। तो जाहिर बात है, जो मुझसे पढ़ते रहे हैं उन्हें पता होगा, उन्हें मेरी समझ आती है। तो फिर जाहिर बात है, फर्स्ट हक उन्हीं का है कि मैं उन्हें समझाऊँ पहले। लास्ट पे फिर वही ब्लंडर मच जाता है कि काफ़ी बच्चे आ जाते हैं जो जिनका मुझे पता भी नहीं होता, तो फिर उनको नहीं नहीं मिल पाती वो चीज़ें। तो आपने खुद अपनी पहचान मुझे करवानी है कि आप देख रहे हैं, आप मेरे साथ हैं, ताकि मैं आपको एंड में मटेरियल प्रोवाइड करूं जो आपके पेपर्स में बहुत ज़्यादा जो है आसानी पैदा करेगा। बाकी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें। जितना अच्छा आपका सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा मैं मटेरियल इंशाल्लाह जो है यूट्यूब में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।